जेएनके टूरिज्म की बात करें, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। और जब रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिस्पॉन्सिबल चेयर्स पे हो तो जिम्मेवारी और बेहतर तरीके से निभाई जाती है। हाल ही में अमरनाथ यात्रा आने वाली है और कई सारी अमरनाथ यात्रा के साथ जो है मचेल यात्रा, कई ऐसे धार्मिक स्थानों की यात्रा जो है शुरू होने वाली है। और समय समय पर जेएनके टूरिज्म जो है तमाम उन चीजों का ख्याल रखता है कि जितने भक्तजन आए उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएनके टूरिज्म के एजाज केसर जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं। सर, मैं जेएनके टूरिज्म को हमेशा पिछले कुछ सालों से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ और चीज़ें ये देखने को मिल रही है कि तैयारियां एडवांस में देखने को मिलती हैं। एक इवेंट अभी चल रहा होता है तो दूसरे इवेंट की तैयारियां तैयार होती हैं। क्या लगता है कि एज ए जॉइंट डायरेक्टर आपको एक ऐसी टीम मिली है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार बैठी है, चुनौतियां कोई भी हो, आने वाले कार्यक्रम कुछ भी हो, और उसके लिए उस चीज को सक्सेसफुल करवाने के लिए 24 घंटे तैयार है? ऐसा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना डिपार्टमेंट ग्रो होता है ना, चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होती हैं, महकमा अपनी जिम्मेवारियों को समझता है और हमारा एक एनुअल कैलेंडर अप्रूव होता है एक्टिविटीज़ का, जी। जो हमने आने वाले पूरे साल में जो जो एक्टिविटीज़ करनी होती है। अमरनाथ उसमें सबसे बड़ा इवेंट है हमारा जम्मू टूरिज्म का। जी। तो महकमा एडवांस में प्रिपेयर होता है कि हमने जून में, जुलाई में, मंथली बेसिस पे हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो टेकअप करनी है। सो इसलिए ये जो महकमे का दायित्व है, जो महकमे का मैंडेट है, ये बेसिक मैंडेट है महकमे का। तो इसलिए डिपार्टमेंट पूरा ही रादर तैयार होता है। डॉक्टर साहब की क़यादत में विकास गुप्ता सर की और एसीएस सर, रशीद सर की हमेशा इस पे रहती है, जोर रहता है कि जब जिस भी किसी इवेंट के साथ टूरिज़्म का नाम जुड़े तो वो इवेंट इस लेवल का हो, इस डिग्री का हो, ऐसा हो कि जिस पे बाहर के लोग भी उसमें शरीक हो सकें, शमूलियत कर सकें, जिससे जम्मू कश्मीर का फुटफॉल जो है वो बढ़े। सर, हर साल कई कुछ कार्यक्रम हैं जो हर साल मनाए जाते हैं, हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो एडिशनल हो जाती हैं। मैं जैसे अभी जिक्र कर रहा था कि मैं वाटर टूरिज्म की बात करूंगा, तो जानकारी हमें मिल पा रही है शायद गोवा की तर्ज पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में जो है वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, क्रूज भी चलाया जाएगा रियासी से लेके जो अखनूर की बात की जा रही है। आपको लगता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों की चाह भी बदल रही है, कुछ नया हो, कुछ नई चीजें हों, उसको लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, जो जिम्मेवारी मिली है, उसको निभाने के लिए तैयार बैठा है? जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का मैंडेट है वो है रिवर राफ्टिंग का। जी। और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का जी। लार्जली, और फिर बसोली में हम लोग देखते हैं वाटर स्पोर्ट्स का भी। बसोली में जो हमारा वाटर स्पोर्ट्स है वो बाकायदा आउटसोर्स हो रखा है और वहाँ पे जो हमारी बोट्स हैं वो चल भी रही हैं और लोगों को सर्विस प्रोवाइड भी हो रही है। रही बात राफ्टिंग की, तो जो हमारा माइटी चनाब है उसको उसके पानी को उसको एक एसेट बनाने के लिए आपने देखा कि हाल ही में डोडा में पहला नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ, जो डोडा में हुआ, पहली बार हुआ। जी। और करीब करीब 100-110 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देहरादून से टीम आई, ऋषिकेश से आई, दिल्ली से आई, हरियाणा, पंजाब से आई और बीएसएफ की टीम्स आई। सो ये चीज़ अपने आप में एक बड़ी एनकरेजिंग भी थी, और कि बाहर के लोग यहाँ आए और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी या उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया चिनाब को, तो उनका ये मानना था कि चिनाब के रैपिड्स काफ़ी डिग्री में अच्छे हैं, ऋषिकेश के रैपिड के लेवल के हैं या उससे अच्छे भी हैं। जी। जो हमारे लिए एनकरेजिंग बात है। इस तरह के स्पोर्ट्स को एनकरेज भी किया जाएगा, बढ़ावा भी दिया जाएगा और उस राफ्टिंग इवेंट को एनुअल इवेंट बनाया जाएगा, ताकि और भी बाहर के लोग ऐसे आएँ और इसको एक अच्छा एडवेंचर हब बनाया जाए जम्मू को। सर, जम्मू वासियों के लिए सबसे करीबी स्थान पत्नीटॉप रहता है, लेकिन आज डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाए, टूरिज्म ना सिर्फ पत्नीटॉप पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। आप चले जाइए, भद्रवाह चले जाइए, बहुत खूबसूरत जगह जगह है। डुडू बसंतगढ़ चले जाइए। कई जगह ऐसी हैं जिन जो लोग पहले इक्का दुक्का नाम जानते थे, आज टूरिज्म के माध्यम से या चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। समय समय पर टूरिज्म ने इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स का भी साथ लिया कुछ इवेंट्स को लेकर, उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। आपको लगता है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है
चाहे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस नहीं रहे घूमने के लिए, एक वाइड ऑप्शंस रहे कि अगर मैं यहाँ नहीं जा सकता, मेरे पास 4 रास्ते और खुले हुए हैं। पत्नी टॉप हमारा मेन समर डेस्टिनेशन भी है और विंटर डेस्टिनेशन भी है। उसकी थोड़ी सी लोड शेडिंग की ज़रूरत है। आप देखें कि समर्स में भी वहाँ पे जैमिंग हो जाती है और जी। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो भी जैमिंग हो जाती है। बिल्कुल। इसी तर्ज पे हम लोग ऑफ बीट डेस्टिनेशन जो है वो प्रमोट भी कर रहे हैं और उनको डेवलप भी कर रहे हैं। जैसे आपने पंचैरी देखा, बिल्कुल। सरथल देखा, अभी आपने गूल फेस्टिवल देखा, गुल डंडा भद्रवाह फेस्टिवल देखा। सो आइडिया ये है कि इस तरह की और जो जगह हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, लोगों को वहाँ तक भी पहुँचाया जाए और लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, बजाय हम एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं और क्यास हो। बेटर है कि हम लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और हर आदमी जो है वो आनंद उठाए इस नेचुरल ब्यूटी का। सर, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि ऑल इंडिया लेवल पर जो एक बड़े-बड़े रेलवे स्टेशंस हैं या बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी जे.एंड.के टूरिज़्म को और बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर कुछ वीडियोज़ वहाँ के एयरपोर्ट्स पे चलाई जाएँ, वहाँ की बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पर, ताकि लोग आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लान बनाएँ कि जब भी जम्मू कश्मीर जाएँ, इन जगहों पर ज़रूर होके जाएँ? इन पैचेस ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। राउंड द ईयर तो ऐसा नहीं मुमकिन कि चले। जी। लेकिन जब जब भी पीक सीज़न होता है, जैसे आप ये हमारा पीक सीज़न है जहाँ पे कश्मीर में लोग आते हैं, जम्मू में लोग आते हैं, पहाड़ों की तरफ लोग निकलते हैं, तो जो काफ़ी हद तक आप जगहों पे देखेंगे वहाँ पे हमारे होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। कई बार एयरपोर्ट्स में या अखबारों में अमरनाथ यात्रा है तो यात्रा की भी जो ऐड है वो नेशनल न्यूज़पेपर्स में जिंगल्स की शक्ल में आप देखेंगे। राइट। सो जो एक माध्यम है पब्लिसिटी प्रमोशन का, जो एक प्रोसेस है आइटिनरीज का बनना, उनका पब्लिकेशन होना, ये लगा रहता है और ये एक प्रोसेस में चलता रहता है। और हम इन पैचेस में जो हमारी डेस्टिनेशन है उनको प्रमोट भी करते हैं और लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाते हैं। एजाज साहब, कुछ वर्षों पहले जम्मू के लोकल कलाकारों को शिकायतें रहती थी। उनको शिकायतें ये रहती थी, हमें हमारे जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म इवेंट करवाता है, इतना मौका प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। चीज़ें बदली, उनकी शिकायतें दूर हुई, आज जम्मू के कलाकार ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहे हैं हर जगह पर, कई सारे कलाकार कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर के बेहतरीन खिलाड़ी, जिन्होंने हिंदुस्तान लेवल पर भी नाम रोशन किया है, मैं बात करूँगा युद्धवीर सिंह चाड़क हाल ही में इंडिया में पहुँचे हैं, उमरान मलिक जैसे इंडिया के लिए खेल चुके हैं, परवेज़ रसूल जैसे, क्या इनको भी ब्रांड एम्बेसडर की तरह जम्मू कश्मीर टूरिज़्म देखता है कि अगर इनके थ्रू भी हम कुछ बेनिफिट ले सकें आने वाले समय में? यकीनी तौर पे ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो कि पूरी जम्मू कश्मीर, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है वो जम्मू डिवीज़न है, बट हाँ, जो हमारा स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसा कभी महकमे को लगेगा तो एक कमेटी बनेगी, उसमें कुछ नाम रिकमेंड किए जाएंगे और फिर एक हाई लेवल कमेटी उसको फाइनलाइज करती है कि किसको। सो एक प्रोसेस में होता है, इसमें पिक एंड चूज तो मैं नहीं कहता कभी ऐसे जी, हो पाएगा, जी। लेकिन हाँ, एक प्रोसेस में डला जाएगा और वहाँ पे जिसको भी लगेगा अगर महकमे को कि हाँ कोई ऐसी शख्सियत है या कोई ऐसा स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है जो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है, ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकता है जम्मू कश्मीर की, तो उनकी सेवाएं भी ज़रूर ली जाएंगी। सर, जैसे हाल ही में बहुत बड़ी जम्मू मैराथन टूर्नामेंट, यहाँ पर मैराथन भी हुई 2026, जिसमें खुद सीएम साहब भी भागे, मिलन सुमन यहाँ पर आए हुए थे। इस तरह की एक्टिविटीज़ कितना इंकरेज करती है? एक तो नशा मुक्त भारत को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और दूसरा, जब उनके खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उस मैराथन के हिस्सा हों, कई सारी डिग्निटीज़ उस मैराथन का हिस्सा हों, तो यंग यूथ जो आइडल मानता है इन सबको, उन पर कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की जो पहल थी जम्मू मैराथन, आपने खुद देखा कि करीब करीब 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल एथलीट्स रजिस्टर राइट। हुए, 800 से ज़्यादा आउटसाइड द जम्मू कश्मीर यूटी के लोग रजिस्टर हुए और पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू मैराथन या जम्मू में कोई भी मैराथन हुई हो जिसमें पार्टिसिपेशन स्टेट यूटी से बाहर की हो या फिर इंटरनेशनल बिल्कुल। रनर्स की हो, या और पहले एडिशन में हुई हो। पहले एडिशन। ये अपने आप में बड़ा एक एनकरेजिंग रिस्पांस था और सबसे बड़ा एनकरेजिंग रिस्पांस ये था कि जम्मू के लोगों ने जम्मू मैराथन को ऑनरशिप दी।
चाहे वो कोई मीडिया हाउस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो किसी भी शो में काम करना। आपने देखा कि उन पूरे महीने में जम्मू मैराथन सोशल मीडिया के ऊपर फ्लडेड थी बिल्कुल। और हर एक आदमी को ये लग रहा था कि शायद अगर मैं जम्मू मैराथन नहीं दौड़ा हूँ तो आई हैव मिस्ड आउट समथिंग बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। जी। दिस इज वेरी, जब भी किसी भी इवेंट को, किसी भी ऐसे इनिशिएटिव को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिलती है तो फिर वो इवेंट नहीं रहता, वो एक मूवमेंट बनती है। राइट। जम्मू मैराथन अपने आप में एक मूवमेंट बनी और इसको एक एनुअल इवेंट बनाया जाएगा। हर साल मार्च के महीने में जम्मू मैराथन जैसा एक इवेंट कराएगा। महकमा उसकी पूरी जिम्मेवारी लेता है और आगे भी लेगा। रही बात इससे यूथ के कनेक्ट होने की, तो आज जो जेनजी का जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक हजूम देखा या एक सैलाब देखा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जेनजी कैसे इस इवेंट के साथ जुड़ी। इस तरह के इवेंट को वो चाहती है कि हूँ, और हम हमेशा हमारी कोशिश रहेगी, महकमे की कोशिश रहेगी कि इससे बढ़ के हर बार कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए। सेलिब्रिटीज़ को रोपिन किया गया, गुल पनाग को बुलाया गया, मिलन सुमन को बुलाया गया, उससे उनकी जो रीच थी वो बढ़ी। और अगली बार हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, जिससे जो लोकल कम्युनिटी है हमारी, लोकल इकोनॉमी है, उनको भी सपोर्ट हो। और जम्मू जैसी जो हमारा कैपिटल है, विंटर कैपिटल यूटी का, उसको हिंदुस्तान भर में एक अच्छा ऑप्शन दिया जाए ताकि जो एथलीट्स हैं, चाहे वो दुनिया भर के हों, वो जम्मू के मैराथन को पहले ही अपने बॉक्स को टिक करके रखें कि हम लोगों ने इस साल जम्मू मैराथन दौड़नी है। सर एक बहुत अहम सवाल है, मैं बहुत बार पत्नीटॉप भी गया हूँ, लेकिन पत्नीटॉप से क्यों बात कर रहा हूँ, सबके दिल के अजीज है। वहाँ पर अगर मेल्स की बात की जाए, अगर उन्हें वॉशरूम इस्तेमाल करना है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। समटाइम्स हमने देखा है कि नत्था टॉप या उस रास्ते में या सनासर में इतने ज़्यादा बाथरूम्स नहीं हैं कि फीमेल्स जो हैं वो अपने आप को कंफर्ट जोन में फील कर सके। उनको, आपको लगता है कि इस ओर भी टूरिज्म का ध्यान है कि वहाँ पर कम से कम महिलाओं के लिए इस तरह के वॉशरूम फैसिलिटीज़ हो कि उन्हें दिक्कत कोई ना आए? आप महिलाओं की जब आपने बात की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अभी हमारे पास एक स्कीम पहुंची है कि आप सेफ डेस्टिनेशंस जो हैं स्पेशली फॉर वुमेन, जी। उनमें क्या क्या इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, कैसे उनको फीमेल फ्रेंडली बनाया जाए, जी। वुमेन फ्रेंडली बनाया जाए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी बट हाइजीन को लेके भी। तो पत्नी टॉप उसमें फिगर करेगा और आप देखेंगे कि हमने पत्नी टॉप, सनासर, भद्रवाह, इन जगहों के लिए भी हमने इंश्योर करेंगे कि हम यहाँ पे जहाँ जो कमी है, जैसे आपने फीडबैक दी है, वहाँ पे हालांकि पब्लिक टॉयलेट्स हैं, बिल्कुल है। मेल फीमेल दोनों हैं, और जहाँ नथा टॉप की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारी आउटसोर्स हुई है प्रॉपर्टी वहाँ पे भी है जी। लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने की बात है। हर साल फुटफॉल बढ़ता है और ये हमारे लिए एनकरेजिंग है कि वहाँ पे फुटफॉल बढ़ रहा है और हमें इस चीज़ की और ज़रूरत आन पड़ रही है। जी। महकमा कमिटेड है कि अगर वहाँ पे ऐसा कुछ लगेगा कमी हो रही है तो हम उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, ज़्यादा टॉयलेट्स बनाएंगे। जब हमारे पीक डेज होंगे हम वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स भी बना सकते हैं ताकि जाने वाला जो भी यात्री है, कोई ट्रैवलर है, उसको कोई दिक्कत ना आए। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, हाल ही में अमरनाथ यात्रा आने वाली है, जिस तरह से जीएमसी विभाग ने भी कहा है कि जो तवी रिवर फ्रंट है वहाँ पर कोई इंडिविजुअली व्यक्ति आकर अपनी एग्जीबिशन या कुछ स्टॉल्स लगा सकता है, या झूले होंगे, सूर्यपुत्री तवी नदी की आरती वहाँ पर होगी। क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट भी ऐसा कुछ न्योता दे रहा है कि कोई आम व्यक्ति टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाहता है अपनी तरफ से इस नेक इरादे में, इस मुहिम में, कि किसी इवेंट में अगर आपके साथ हिस्सेदार बनना चाहें, क्या वो संभव है? देखिए, ये जो अमरनाथ यात्रा है अपने आप में इतना बड़ा इवेंट है कि 2 महीने तक चलता है लगातार, और हम लोग जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है वो लार्जली कंपार्टमेंटलाइज्ड है जी। यात्री निवास तक ही। बिल्कुल। यात्री निवास में हर शाम को हम एक कल्चर प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे लोकल कल्चर को, लोकल जो हमारा आर्टिस्ट है और जो लोकल हमारा आर्टिजन है रादर, उनके लिए भी स्टॉल्स हैं। चूँकि जगह बड़ी तंग है तो हमने महकमे का ये चीज़ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को ही सौंपती है कि वो अपना एक अच्छा आर्टिजन या 2 आर्टिजन अपने आइडेंटिफाई करें और उनको वहाँ भेजें ताकि वहाँ पे एक लोकल जो आर्टिजन है उनका भी दिखाया जाए। एक लोकल शॉप वहाँ पे उनकी ज़रूरतों के लिए रखी गई है और वहाँ पे फूड उनके खाने पीने के लिए भी एक जो अरेंजमेंट्स है वो किए गए हैं। सो बाय एंड लार्ज
चूंकि जीएमसी के पास एक अच्छा खासा रिवर तवी फ्रंट है, Right. जहाँ पे हमारी जो जम्मू आरती है, तवी आरती वो भी होगी पिछले साल की तरह। जी तो यात्री निवास में हम लोग हर शाम को उनको एक कल्चर इवनिंग जो है वो मनवाएंगे उनके साथ। और हर एक यात्री को हम जब जम्मू कश्मीर आने का और यहाँ से जाते वक्त एक अच्छा सा एम्बेसडर बना के भेजेंगे, ताकि जब भी उसके जहन में कहीं नेक्स्ट टाइम कहीं ये प्लान बने कि उसने कहीं घूमना है, पहाड़ों में जाना है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर हो। यहाँ की वो एक स्टोरी लेके जाए, एक एक्सपीरियंस लेके जाए, खाने का टेस्ट लेके जाए। सो उनको हम कुछ ना कुछ दे के यहाँ से भेजेंगे। बहुत तो शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो तैयारी मैंने पहले ही कहा कि खास तौर पे टूरिज्म डिपार्टमेंट एडवांस लेके चलता है और हर बार ये सोचता है कि हमारे मेहमान जो आने वाले हैं उनकी आवभगत कैसे की जाए, उनको स्पेशल फील कैसे करवाया जाए। और जैसे आपने सुना भी कि सर ने कहा कि हमारी कोशिश ये है जितने प्यार सम्मान के साथ वो यहाँ हमारे मेहमान बनकर आएंगे, जब यहाँ से जाएं भी तो अपने परिवार का, अपने दोस्तों के, अपने शहर में जाकर ये बातें करें कि हम जम्मू कश्मीर गए थे, हमें वहाँ पर स्टोरियाँ लिखें, उनके लिए एक यादगार मोमेंट्स रहें, मेमोरेबल पल उनके लिए रहें कि देखिए हम वहाँ पर गए थे, हमने ये चीज़ें देखी, अगली बार हम जल्दी से अगले साल दोबारा से जाए, दोबारा से प्लान बनाएं। तो खैर टूरिज्म विभाग तो बिल्कुल तैयार बैठा है और बाबा बोले कि दर्शन करने के लिए जो भी यात्रु आ रहे हैं उसके लिए जम्मू कश्मीर जो है वो भी इंतजार कर, आप जल्दी से आइए। लेकिन ये भी सर ने कहा कि देखिए पीक सीजन पे जिस तरह पत्नीटॉप है या भद्रवाह है, जिन टॉयलेट्स की हमने बात की उन चीज़ों को वहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन उनकी क्वांटिटी और समय पर जो है बढ़ा दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और जैसे वाटर टूरिज्म को लेकर देखा गया है तो उस पर भी जो है जम्मू कश्मीर टूरिज्म की अगर बात करें वो तैयार बैठा है। आने वाले समय में जो है लोगों को और भी कई सारा बेनिफिट और कई सारी जो है एंटरटेनमेंट के मौके जो हैं वो जरूर मिलेंगे। एक तरीफ आप मुझे राहुल खत्री, नमस्कार।